में वापसी। इस कहानी की कहानी है उषा प्रियंवदा। इन्होंने इस कहानी को लिखे हैं। इनका परिचय यह है। नई कहानी के प्रतिभा संपन्न कहानीकारों में उषा प्रियंवदा का नाम प्रसिद्ध माना जाता है। इनका जन्म आखिर सन 1931 में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब उनकी शिक्षा समाप्त होने के उपरांत वे प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका के रूप में अपना काम को जारी रखा। उसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन में लगी। उनमें कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी है। उसमें मुख्य आकर जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, इतना बड़ा झूठ आदि इनके प्रमुख रचनाओं के रूप में माने जाते हैं। ये था इनका परिचय। और उन्होंने जो भी कहानियां लिखी हैं उन कहानियों में मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का सूक्ष्म संवेदनशील यथार्थ एवं मर्मिक चित्रण उनकी कहानियों में दिखाई देता है। तो वह कहानी में बताना चाहती है, वह कहना चाहती है जिस तरह से पारिवारिक बंधन किस तरह से होते हैं और नई पीढ़ी के लिए आधुनिक जीवन शैली तथा हृदयहीनता पर भी उन्होंने इस कहानी में प्रकाश डाला है। कहानी में बताया जाता है गजाधर बाबू। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू ने कमरे में जमे सामान पर एक नजर दौड़ाई। गजाधर बाबू सामान अपने कमरे में जो जमाई हुई थी उस पर एक नजर डाले। वह सामान आकर दो बॉक्स में, एक छोटी टोकरी, बाल्टी पर से बकेट, एक डिब्बा है। उस डिब्बे को पूछ रहे हैं डिब्बा कैसा है? गणेशी, यानी कि जो उनके घर में कामकाज करता था उसका नाम है गणेशी। उस गणेशी से पूछने लगे। उस समय गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व के साथ, कुछ दुख के साथ, कुछ लज्जा से वह बोला। घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, यानी कि जो काम करने वाला गणेशी बोलने लगा, हमारे घरवाले ने बेसन के लड्डू भेजे हैं, वो यही है इस डिब्बे में, बोलकर बात कहने लगा। कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहा हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। गणेश बोलने लगा हम गरीब लोग हैं, आपकी कहां से खातिर कर पाएंगे, बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। यानी कि उन्होंने घर जा रहे थे, घर जाते समय एक विषाद के दुख को उन्होंने अनुभव कर रहे थे। जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। यानी कि हम किसी के साथ तो कई वर्ष समय बिताते हैं, तो उसके बाद कई उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो इस तरह की भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भी गजाधर बाबू को भी इसी तरह के अनुभव हो रहा है। कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा। गणेश बिस्तर में रास्ते बांधते हुए बोला, तो समय कभी कभी हमारे बारे में भी खबर लेते रहिए, बोलकर रस्सी बांधते हुए गणेश बोलने लगा। तो उस समय
कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी। इस अगहन, अगहन का अर्थ है मार्गशीर्ष मास, यानी कि नवंबर दिसंबर के बीच में जो मास आता है उसको मार्गशीर्ष मास कहते हैं। तब बिटिया की शादी कर दो, यानी कि बिटिया की शादी कर दो बोलकर गजाधर बाबू कहते हैं। उस समय गणेश जी ने अंगोचे के छोर से आंखें पूछी। अंगोचे का अर्थ है टवल। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता, लेकिन आप लोग सहारा नहीं, अगर आप यहाँ रहते तो और हमें हौसला हमें और भी हिम्मत होती बोलकर वाकई। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए, यानी कि चलने के लिए बैठे, जो रेलवे क्वार्टर्स में उन्होंने कई दिनों तक रहकर अपनी नौकरी किए थे। उनका सामान वहां से हट जाने के कारण वह कमरा कुरूप और नग्न लग रहा था, यानी कि सामान पूरा निकालने के बाद वह कमरा अच्छा नहीं दिखाया, पूरा कुरूप करते हैं, बेकार, अच्छा नहीं दिख रहा था, खाली खाली दिख रहा था। उसके बाद आंगन में छोटे पौधे जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, यानी कि सामने जो छोटे छोटे पौधे थे वो पौधे पूरे जान पहचान वाले लगे थे, लेके जाने के बाद उसी क्वार्टर्स के सामने मिट्टी बिखरी बिखरी पड़ी थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिचौहा एक दुर्लभ लहर की तरह उठकर विलीन हो गई। जिस तरह से वह पत्नी से मिलना चाह रहे, बच्चों से मिलना चाह रहे, वो कल्पना में ये सब कुछ वह कठिनता से भी दूर होने लगे, कहने लगे। जिस तरह से वह सब कुछ दूर दूर दिखाई देने लगे। गजाधर बाबू एक तरफ से तो खुश थे क्योंकि वो 45 साल की नौकरी के बाद, 35 ईयर्स के बाद नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। 35 साल की सर्विस में उन्होंने आधे से ज़्यादा, लगभग 20 साल से ज़्यादा उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, इसी आशा के सहारे वह अपने दुख का बोझ भी सह सके। यानी उन्होंने ये सोच रहे थे, यानी कल्पना करते, यानी कि घर जब वापसी करता हूँ मैं रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी के साथ रहने के लिए उन्होंने आशा कर अपने दुख को भी उन्होंने सहन कर लिया। देखिए संसार की दृष्टि उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था